वेरी गुड इवनिंग फोर्थ क्लास। सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू। हमारा कुछ पार्ट्स रह गया था डाइजेशन सिस्टम का, तो शुरू करते हैं। डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सो द फूड ईटन बाय अस इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। सो हाँ गाइस, सबसे पहले एक बात मैं आपको सबको बता दूँ। मेरे को कुछ पेरेंट्स का ये लग रहा है कि उनको लग रहा होगा कि ये वीडियोज़ बाहर से वाला यूट्यूब वाला क्यों भेज रहे हैं। सो गाइस, याद रखना, साइंस में तो एनिमेटेड वीडियोज़ तो ऐसा है जैसे भगवान का प्रसाद। सो ऊपर वाले की रहमत, मतलब इतना इजीली समझा देते हैं तो हम उसको यूज़ करेंगे, बार बार करेंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है समझने में। ठीक है। सो मैंने इसी के चक्कर में आपको पहले 3-4 वीडियो भेजा है, आपने अच्छे से देखा होगा, समझ भी आया होगा, काफ़ी फ़नी भी था। सो उसी के ऊपर है। सो द फूड ईटन बाई अस इज़ अ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं गाइस, उसको डाइजेशन सिस्टम या माउस के थ्रू छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उससे एनर्जी ज़्यादा निकल सके। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप सीधा सा आइडिया लगाओ, अगर कोई चीज़ छोटा होगा तो उसको डाइजेस्ट करना, उसके अंदर एनर्जी निकालना आसान है, उसके कंपेयर में कोई एक बड़ा सा टुकड़ा हो। तो यही बेसिक फंडा है। सो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें खाने को ब्रोकन किया जाता है सिंपलर फॉर्म में, सो दैट वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके बॉडी। और ये प्रोसेस जो कैरिड आउट होता है, ये एक बॉडी का पार्ट नहीं करता गाइस, पूरे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। उस पूरे ऑर्गन्स जो मिलके काम करते हैं उसको कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। सो इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन्स, एनस। सो बेसिकली सब मिलके वर्क करते हैं। इसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीइंग इन माउथ बिगिंस। तो स्टार्ट कहाँ से होता है गाइस डाइजेशन का प्रोसेस? डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट माउथ से होता है। ठीक है। सो बेसिकली माउथ में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, वो उसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ भी देखोगे, बाइटिंग एंड चुइंग। बाइटिंग मतलब काटना, और चुइंग मतलब चबाना। उसको काटते हैं और चबाते हैं ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए। एंड ये खाना फिर क्या होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है। और सलाइवा क्या होता है गाइस? सलाइवा से आप समझो, जब आप कुछ खा रहे होते हैं, आपके मुंह में देखें वाटर वाटर सा आ जाता है, वो एक सलाइवा होता है। सो बेसिकली सलाइवा करता क्या है, एक तो इसको साथ चारों से घेर लेता है, जिससे थोड़ा सा उसको अंदर नीचे गर्दन से उतारना आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपके हाथ में बहुत सारा घी लगा दूँ और आपको बॉल कैच करने को दूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिसलता रहेगा। कुछ ऐसे ही सलाइवा भी होता है थोड़ा सा, तो आपके खाने के चारों तरफ लिपट जाता है और आराम से गर्दन के नीचे खाने को उतार देता है, मतलब अटकने नहीं देता है। साथ साथ ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, उसको पचाने में भी हेल्प करता है। सो माउथ का हो गया। उसके बाद है फूड पाइप, जिसको हम ओसोफेगस भी कहते हैं। सो फूड पाइप और कुछ नहीं, आपका गली, आप अगर फील करो आपके माउथ से गर्दन के बीच में, यहाँ आपको गर्दन है, नेक है, वहाँ पे एक आपको पाइप सा फील होगा। सो ये वही पाइप है, फूड पाइप। इसका काम क्या होता है, जो आपने खाना चबाया गाइस, उसको सलाइवा के थ्रू आपके पेट तक पहुँचाने का है। ठीक है। सो बेसिक काम यही है इसका। ठीक है। उसके बाद स्टमक है। स्टमक एक सैक लाइक एक बोरी सामान सा एक हिस्सा होता है बॉडी का, जो अंदर से खाली होता है। ठीक है। ये क्या करता है, जितना भी टूटा हुआ खाना, मतलब जितना भी ब्रोकन फूड जो हमारे चबाया हुआ खाना है, वो इधर आके इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है गाइस, जो खाना हमने खाया है उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ नर्व्स होते हैं, जो सारा खाने की एनर्जी, अच्छा वाला जो एनर्जी है, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और बॉडी के सारे पार्ट्स को दे देते हैं। तो कई बार सोचने में आता है कि वो ऐसा क्यों करता है कि सभी को देता है, खुद के पास क्यों नहीं रखता। सो गाइस, बॉडी एक पूरा टुगेदर एक सिस्टम है। एंड बेसिकली अगर डाइजेशन है, खाना की एनर्जी निकाल रहा है, तो सब पार्ट्स को देगा, ब्रेन को, सब सिस्टम्स को देगा। वैसे सिस्टम बहुत सारे होते हैं, थोड़ा इजी समझाने के लिए, कि ब्रेन को एनर्जी देने के लिए, हैंड्स को एनर्जी चलने के लिए, पैर को एनर्जी देने के लिए। तो डाइजेशन सिस्टम ही एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। डाइजेशन सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन पार्ट कर रहे हैं, पर एनर्जी कौन निकाल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, और जो वेस्ट होता है वो निकाल देता है। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, दो तरह से बढ़ जाता है। एक अच्छा वाला एनर्जी तो अंदर चला जाता है नर्व्स वेसल्स के थ्रू, और जबकि जो थोड़ा गंदा वगैरह होता है, गंदा क्या मतलब जो वेस्ट होता है, वो अलग चला जाता है। अब वहाँ पे आपने कुछ नए पार्ट्स भी सुने होंगे इसके अलावा, जो यहाँ पे हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वरना वाइल वगैरह के बारे में भी बताता मैं, विले वगैरह के, बट वो आ नहीं रहा, तो हम क्यों पढ़ें। ठीक है। वो हम बड़ी क्लासेस में सीखेंगे, पर अभी आपको समझने के लिए वो ज़रूरी था, इसलिए वो दिखा दिया। सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है, और जो बैड रहता है मटीरियल, जो वेस्ट मटीरियल, उसको आगे पास कर देता है। उसके आगे आते हैं लीवर। तो लीवर कुछ भी नहीं करता है, ये बेसिकली आपको जूसेस देता है, जो आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है। जो अगर खाने के साथ जो आपको पचा हुआ खाना है, जो नीचे आया है, ठीक है, उसमें और हेल्प करता है डाइजेशन में। सो उसका वही काम है। इसमें आपको देखो लिखा हुआ भी, इट प्रोड्यूस जूसेस दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। जब आप बड़े हो जाएंगे, आप साइंटिस्ट, डॉक्टर बनना चाहेंगे, तो बहुत कुछ आएगा इसके बारे में, बट अभी हम छोटे हैं, छोटे वाला काम करते हैं। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन।
इट होल्ड द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, ये वो खाना रखता है जो खाना पचाया नहीं जा सकता, जो वेस्ट मटेरियल है। एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट, एंड उसमें से भी पानी निकाल लेता है। पानी क्यों निकाल लेता है? क्योंकि हमारा बॉडी बहुत स्मार्ट है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं करता है, तो जितना वो नीचे पानी वगैरह बचता है उसका वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर क्या बचता है? फेसेस। फेसेस और कुछ नहीं है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पोटी करना, ठीक है। तो फेसेस एक तरह का पोटी है जो अंदर पेट किया है अभी। फिर लास्ट में आता है एनस। एनस क्या होता है? ये एक ऐसा जगह है जिससे आपका पोटी बाहर चला जाता है। जैसे आप सुबह सुबह वॉशरूम जाते हो, तो जहाँ से पोटी निकल रहा है वही आपका एनस है। एंड ये क्या करता है? जितना वेस्ट मटेरियल होता है सब निकाल देता है। सो दैट इज़ इट, डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है गाइस। उसके बाद है हेल्थ ईटिंग हैबिट्स, कि हमें कौन सी अच्छी हैबिट्स फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो उसमें ये लिखा हुआ है हमें अपना खाना अच्छे से खाना चाहिए, चबा के, ठीक है। अब क्यों चबा के खाना चाहिए? आपको मैंने बताया फर्स्ट ही, अगर हम अच्छे से चबाएंगे खाएंगे तो ही उसमें से छोटे छोटे टुकड़ों में बैठेगा और अच्छे से एनर्जी निकल पाएगा। बड़े बड़े टुकड़े करेंगे, बड़ा बॉडी को टाइम लगेगा, बड़ा मुश्किल होगा। ईट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एवरीडे, हर दिन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। क्यों? क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना आसान होता है मुकाबले जो 10-10 15 दिन पुराने खाना होता है। ऑलवेज ट्राई टू हैव अ बैलेंस डाइट, हमेशा बैलेंस डाइट खाए। बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें न्यूट्रिशंस, फाइबर्स, वाटर, मिनरल्स अच्छे मात्रा में हो, सो वो खाना खाएं। ऑलवेज ईट क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड, हमेशा साफ़ सुथरा और अच्छे से पका हुआ खाना खाएं। अब कई बार डाउट होता है सर हम कुछ फ्रूट्स ऐसे भी खा लेते हैं, वेजिटेबल्स ऐसे भी खा लेते हैं, तो हम वेजिटेबल्स नॉर्मली क्यों नहीं खा लेते? वो लोग बनाना क्यों पड़ता है? तो गाइस सिंपल सा बात है, कई बार फ्रूट्स का कोई हार्ड शेल होते हैं, या फिर कई बार उन पर जम्स होने का डर रहता है, या उसमें कोई कीटाणुज वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह रहने का डर रहता है। तो हम पुराने लोग में ही इतने स्मार्ट थे, उनको पता लग गया था इससे बीमारी हो सकता है, तो क्या करते थे? जितना भी वो वेजिटेबल्स था उसको पकाने लग गए थे। पकाने से क्या फ़ायदा होता है? एक तो जम्स वगैरह भी मर जाते हैं, और फूड जो हमारा खाना है वो अच्छा बन जाता है, मतलब कोई डर नहीं रहता, रिस्क नहीं रहता। तो ये अच्छा तरीका, अच्छे से पका होना चाहिए। यही रीज़न आपकी मम्मी आज से नहीं, मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी मम्मी भी खाना पका के ही खाते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। माइक्रो ही का मतलब होता है छोटी चीज़ें, और माइक्रोब्स मतलब ऐसे एनिमल्स या लिविंग थिंग्स जो बहुत देखने में छोटे हैं। सो माइक्रोब्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप में से कोई साइंटिस्ट डॉक्टर बनना चाहेगा तो भाई आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, एंड अगर कोई इंटरेस्टेड भी है तो भी अच्छी बात है। सो माइक्रोब्स के नाम से हमें समझ आ रहा है ऐसे एनिमल्स जिनको हम माइक्रोस्कोप्स के अंदर ही देख सकते हैं। ये हर जगह मिलते हैं गाइस, ठीक है, वाटर, सॉइल एंड फूड। सो अगर आप में डाउट आएगा सर सब जगह दिखते तो क्या हमारे आंखों के सामने भी घूम ही रहे होंगे क्या हवा में इस समय? बिल्कुल जी। क्या ये हमारे अंदर भी होंगे? हाँ जी बिल्कुल हैं। क्या ये हमारे खाने पे, सोने पे, हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं हर जगह होता है? हाँ जी। क्या ये मंदिर के अंदर या दरगाह के अंदर या मस्जिद के अंदर भी है? दुनिया में कोई सी भी जगह जो अर्थ के ऊपर है, हर जगह है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, हर जगह। आप कहोगे सर अच्छा ये तो ठीक है, पर क्या ओशन में भी है, फिर नदी में भी है, रिवर में भी है? हाँ भैया वहाँ पर भी है। सो वही सीधी सी बात है, ये हर जगह है। और इनको हम देख कैसे सकते हैं? सीधा सा बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं, तो माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ऐसे जानवरों को देख सकते हैं, लिविंग बींग्स को, जिनको हमारी आंखें नहीं देख सकती, ठीक है। अब होते कैसे कैसे हैं? फ़ोटो देखो। पहले हैं वायरस भैया, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो पहले हैं वायरस भैया, ये है, यही है हमारे कोरोना भैया के फैमिली के। जैसे हमारी फैमिलीज़ होती हैं, कोई शर्मा फैमिली, कोई ये फैमिली, कोई वो फैमिली, वैसे इनकी भी फैमिलीज़ होती है। तो वायरस फैमिली से ही कोरोना भैया आए हैं, उन्हीं के कोई रिश्तेदार हैं। सो इन्होंने हम सबका बैंड बजा रखा है। उसके बाद है बैक्टीरिया, इससे भी बहुत ख़तरनाक बीमारी होता है, जिसका सबसे फेमस है टीबी होना, ठीक है। उसके अलावा अगला है फंगाई, तो आपने नाम सुना होगा आजकल, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, इन्हीं की देन है। यही भाई साहब हमारी बैंड बजा रहे हैं, हम लोगों को मार रहे हैं। उसके अलावा है प्रोटोजोआस, ये भी बड़े फेमस हैं। ये सबसे फेमस बीमारी करते हैं मलेरिया। तो भैया सारे ही खतरनाक हैं, ये सब लड़ाकू हैं, मारना चाहते हैं, पर ऐसा भी नहीं है, आगे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हार्मफुल माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं। सो वही बैक्टीरिया में टाइफॉइड, डायफीरिया, ये माइक्रोब्स के नाम बताइए, उनसे बताइए कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। पिमोनिया, ट्यूबिक्लोसिस बैक्टीरिया की देन है। वायरस भैया मेजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा और कुछ जब बुखार चढ़ जाता है उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं हम। और कॉमन कोल्ड में जुकाम लग जाना, ये सब कौन है? वायरस वाले भैया हैं। और सबसे नया वार्ड कौन है? सबसे नए मेंबर है इनकी फैमिली के, कोरोना भैया, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं आगे। प्रोटोजोआ, फंगई, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूड फंगई में आते हैं, और जो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस है वो भी इसी में आता है। लास्ट में प्रोटोजोआ में मलेरिया और डाइसेंट्री, तो ये अलग बीमारियां हैं, आपने सुना भी होगा काफ़ी होगा नाम। उसके नीचे चलो, सम माइक्रोब्स आर यूजफुल
टू अस इन अ मैनी वेज। और इसके अलावा सारे माइक्रोब्स दुश्मन नहीं है, कुछ अच्छे भी होते हैं। सो सम माइक्रोब्स लाइक यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बंस। सो ब्रेड और बंस बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ होता है। अब क्या सर क्या यूज़ होता है? सो बेसिकली गाइस ये उसको फुला देते हैं। जो आप ब्रेड या अब बर्गर का बन देखा वो फूला फूला सा होता है, वो इन्हीं की देन होती है। ऐसा क्यों होता है? एक इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर किसी को जानना होगा तो मेरे को बताना, हम उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। पर अभी आगे बढ़ते हैं, फिलहाल टाइम थोड़ा कम है इसके उसमें, क्योंकि अभी नॉलेज, अभी छोटे हो गए तुम लोग, थोड़ा और बड़े हो गए तो मज़ा आएगा। बट हाँ, अच्छी स्टोरी है, अगर किसी को सुनने का मन हो आना, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है मेरे इसके ऊपर। स्टोरी से मतलब साइंस में कोई स्टोरी नहीं होता गाइस, साइंस ऑफ फैक्ट होता है। सो अगर किसी को इंटरेस्टेड होगा तो आना, 10 से 12 स्कूल में अवेलेबल रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पर सारे उठ के नहीं आ सकते हैं, 1 से 2 बच्चे या 3 बच्चे ही आ सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। उसके आगे कुछ माइक्रोब्स हमारे हेल्प करते हैं मिल्क को बनाने में। कर्ड, कर्ड मीन्स दही। उनका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नाम बहुत बड़ा बड़ा रखा है, पर ये भी एक बैक्टीरिया है। सब माइक्रोब्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ माइक्रोब्स हमारा खाना पचाने में भी हेल्प करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल बैक्टीरिया ही है। जैसे आप कभी मदर डेयरी पे गए होगे तो वहाँ पे आप छोटी छोटी बोटल्स देखते होगे यीस्ट वाली, जिसको हम याकूट भी कहते हैं। सो वो और कुछ नहीं है, गुड बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम उसको पीते हैं तो हमारे पेट में अच्छे डाइजेशन इंप्रूव कर देते हैं। उसके अलावा है सम माइक्रोब्स हेल्प अस इन रोटिंग एंड डिकेइंग डेड एनिमल्स। अच्छा, रोटिंग मतलब होता है गाइस सड़ना। रोटिंग में जैसे आपने देखा होगा एप्पल खाते हो, तो जैसे हम एप्पल का बाइट लेके छोड़ देते तो उसमें ब्राउन ब्राउन कवर आ जाता है, तो वो सड़ना हो गया, ठीक है। डिकेइंग मतलब कुछ चीज़ का सड़ के घुल जाना है, ठीक है, मतलब वो अब डिजोल्व होने लग गया उस चीज़ में। सो रोटिंग एंड डिकेइंग ऑफ डेड एनिमल्स करता क्या बेसिकली? जैसे कोई एनिमल्स है वो मर जाते हैं गाइस, सो ये उनको खाना शुरू कर देते हैं। इन्हीं की वजह से वो फटाफट इसको खा के सारा जो भी इनका मिनरल्स वगैरह होता है प्लांट्स को दे देते हैं, जिससे प्लांट्स न्यू तरीके से बढ़ पाते हैं। अगर ये नहीं होते तो हमारे हर जगह डेड बॉडीज़ होती, और वो सारे हमारे आंखों के आगे रहती। बट ये माइक्रोब्स अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं, जैसे कि मरा हुआ जानवर देखते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये यही बेसिक चीज़ है गाइस। एंड यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे। एंड दैट इज़ इट टुडे फॉर गाइस। सो इफ़ यू हैव एन डाउट यू कैन आस्क मी। आपके पास समय है, जब मर्जी आप मेरे पास स्कूल में आ सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।